अब घर ढूंढने में कोई असुविधा तो नहीं हुई आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ तो आपको सभी लोग जानते हैं। अरे आपने चाय नहीं ली? मैं दिन में सिर्फ 2 बार चाय लेती हूँ। एक कप भी ज्यादा हो गई ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं कह रही थी आप बिटिया को बुलवा देते तो जरूर बिटिया से भी मिल लीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। अवध जी, यूं समझ लीजिए कि आपको हम अपना घर दिखा रहे हैं। बेटा तुम बैठो, हम अभी आते हैं। आइए जी। ये जीजा जी इनको घर क्यों दिखा रहे हैं? अरे बेटा, आप काम क्या करते हैं? जी मैं रेलवे में हूँ। जाने क्या चक्कर चला रही है ये बुढ़िया। पता तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोटी नहीं पचेगी मेरे पेट में। हमारे घर के सामने से रेलवे लाइन गुजरती थी। आपको सच्ची बात बताऊं तो बचपन से मेरा ये सपना था कि मैं ट्रेन का ड्राइवर बनूं, लेकिन ट्रेन और बस तो छोड़िए, मुझे ठीक से साइकिल चलानी भी नहीं आती। कहिए, कुछ कह रहे थे आप? आपको हमारी बातों से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे इसमें ऐतराज करने की कोई बात ही नहीं है बहन जी। वो मैं चाय पानी पूछने आइए। आइए। जब कहा था कि हम लोगों को अकेले में बात करनी है, तो क्या पीछे पीछे आकर जासूसी करना जरूरी था? बहू, प्रार्थना को लेकर आओ। यह है हमारी बेटी प्रार्थना। बहुत प्यारी बिटिया है। अब भाभी जी, वैसे भी तो मैंने आपसे कहा था ना, अरे जैसे आपकी बिटिया वैसे हमारी बिटिया। भाई बेटी की सूरत देखकर ही पता चलता है कि बड़ी सुशील बेटी है आपकी।
ये लो बेटा, आपका शगुन। हमें तुमको अपने घर की बहू बनाकर बड़ी खुशी होगी। ये हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अरे खुश रहो। अरे ना 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 ना, एकदम टैक्स होने की कोई जरूरत नहीं है बिटिया। अरे ऐसे ही खुश रहो, खूब दूधो नहाओ, पूतो पलो। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बुढ़िया ने क्या चक्री घुमाई है जो इसकी ऐसी बेटी पर कुर्बान हुए जा रहे हैं ये लोग। मैं पंडित जी को बुलाकर सगाई और शादी की तिथि पूछ लूंगी। जी ने की और पूछ। चलिए इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। अरे आइए ससिकांत, आप भी जरा सा मुंह मीठा कीजिए। पता है, मैं प्रार्थना के लिए बहुत खुश हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें बहुत 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 आशीर्वाद देना चाहती हूँ। तुमने अपने प्रयासों से मेरी पोती का रिश्ता तय करवा दिया। क्या बात है बहू, तुम परेशान लग रही हो। समझ नहीं आ रहा, कहीं प्रार्थना के लिए लिया मेरा फैसला गलत तो नहीं है? क्या मुझे माँ जी को बताना चाहिए या? जी जी बिल्कुल, जैसे आप ठीक समझे। जी जरूर। चलिए पापा, गौतम जी की फैमिली का डिमांड वाला मसला तो हल हो गया। पर ये सब गौतम जी की वजह से ही संभव हो पाया। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमें एक सुलझा हुआ इंसान दामाद के रूप में मिला है। अब हम निश्चिंत हो गए कि हमारी बिटिया उनके साथ जीवन भर खुश रहेगी। जी जी जरूर, अभी हम रखते हैं। सुनिए जी, जमुना बहन जी का फोन था। रिवाज के मुताबिक कल उनके घर से पूनम के लिए हल्दी आएगी और कल ही पूनम को हल्दी चढ़ेगी भी। हल्दी चढ़ने के बाद आपका घर से बाहर निकलना बंद। जी एक मिनट। हेलो, हाँ दादी। हमारी प्यारी बेटी को कल हल्दी लगेगी। ससुराल जाने की तैयारी शुरू। पूनम जी, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि मैं आज कितना खुश हूँ। अब देखिए ना, मेरी बहन के रिश्ते की बात कब से चल रही थी और जब मैं आज यहाँ आया तो मुझे अभी पता चला कि मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है और लड़के वाले शगुन भी दे गए। अरे आज तो सचमुच बहुत शुभ दिन है। अब हमारी ओर से बिटिया को आशीर्वाद कहिएगा। कांग्रेचुलेशंस आकाश जी। प्रार्थना, हाँ जी, प्रार्थना कहाँ है? भैया मैं यहाँ हूँ।
बताइए। अरे आज मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया। मैं बहुत 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 खुश हूँ। बधाई हो मेरी छुटकी। और बधाई के साथ साथ ये रही तुम्हारी मनपसंद मलाई गिलोरी वाली मिठाई। अरे भांजे, ये मिठाई तो तुम्हारी इस नाचिस माँ बाप को भी बहुत पसंद है। अरे रुकिए जरा, सब्र कीजिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। पहले प्रार्थना मुंह मीठा करेगी, उसके बाद आप खाएंगे। लीजिए मामा श्री, जी भर के मिठाई खाइए। आपकी भांजी की शादी तय हुई है, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भांजे। मामा श्री, मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़के वाले प्रार्थना को देखने आ रहे हैं। फिर अचानक ये सब इतना जल्दी? अरे सारी मेहनत तो दिदिया की है। अरे उनकी कोशिश से तो ये मुबारक दिन देखने को मिला है। आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? माँ जी ने तानाशाही चला रखी है इस घर पर और उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। घर परिवार के बारे में जो भी निर्णय होता है उसमें मुझे शामिल नहीं करना चाहिए क्या? लड़के वालों का हाथ पकड़ के धंधनाते हुए चल गई अपने कमरे में। जाने ऐसी कौन सी बात थी जो हम सब नहीं सुन सकते थे? जी कहिए, क्या बात करना चाहती थी आप? हम चाहते हैं कि बिटिया को दिखाने से पहले हम और आप लेन देन की बात तय करें। अवध जी, मैं इनकी बातों से पूर्णतया सहमत हूँ। वो क्या है कि मन की सारी आशंकाएं पहले ही दूर हो जानी चाहिए। शशिकांत जी, हमें ये आपकी साफ गोई बहुत पसंद आई। आप लोगों की क्या मांग है? अरे बहन जी, हम क्या मांग करें आपसे? अरे आपने भी तो सोचा होगा ना कि बिटिया की शादी में कितना खर्च करना है। एक मिनट। लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है शशिकांत बाबू, जब आप कह रहे हैं तो। ये हमारी तरफ से शगुन। अब समझिए कि रिश्ता जो है तो पक्का हो गया। अवध बाबू, पहले मेरी बेटी को तो देख लीजिए एक बार। अरे शशिकांत जी, अब बिटिया को देखने की जरूरत क्या है? अरे जैसे अब आपकी बिटिया वैसे अब हमारी बिटिया। मैं क्या करती माँ जी, मुझे और कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। लोग कहते हैं कि दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच गई है, पर जब बात बेटी की शादी की आती है तो सारी की सारी तरक्की धरी रह जाती है। लगता है जैसे दुनिया वहीं की वहीं ठहरी है। मैंने कभी अपने आप को इतना मजबूर, इतना लाचार महसूस नहीं किया था। कलेजा निकलकर मुंह को आ जाता था जब एक के बाद एक लोग हमारी प्रार्थना को अस्वीकार करके चले जाते थे। मैं डर गई थी माँ जी, इसलिए मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे हम प्रार्थना की खुशियों की कीमत चुका रहे हैं। बचपन में उसके लिए जैसे गुड्डे गुड्डियां खरीदते थे, आज भी उसके लिए दूल्हा खरीदना पड़ रहा है। समझने की कोशिश करो कन्नू। अम्मा ने उन लोगों से जो भी बात की हो, लेकिन हम सबको तो खुश होना चाहिए ना कि आखिर हमारी प्रार्थना का रिश्ता तो तय हो गया। कुछ नहीं समझना है मुझे। आप जाइए और माँ जी से बात कीजिए। प्रार्थना की शादी तय होने की खुशी मुझे भी है, लेकिन इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा ये जानने का हक बनता है कि लड़के वालों से क्या बात हुई और प्रार्थना की शादी किस बिना पर तय हुई। देखिए, ये मेरे सम्मान की बात है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। नहीं, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई जाने बिना मेरे पेट का पानी भी हजम नहीं होगा।
कन्नू रानी, चला अपने दिमाग का कंप्यूटर। बहू, अपने आप को तकलीफ मत दो। भगवान ने औलाद चीज ही ऐसी बनाई है कि माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तुम अपने को दोष मत दो और अपने को दुखी मत करो। बहू, ये अंतरिक्ष की बात तुमने बिल्कुल सही कही। ये दहेज का दानो हमारे वक्त भी था और अब भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही। जाने ये कुप्रथा कब खत्म हो गई। ये समाज की तरक्की में पैबंद की तरह चिपकी हुई है। माफ करना बहू, ये सब बातें करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। पर आपसे एक विनती है, आप ये बातें आकाश को मत बताइएगा। आकाश के स्वभाव को तो आप जानती हैं, उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। अम्मा, मैं नहीं चाहता था कि प्रार्थना को लड़के वाले वापस देखने आए, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाई और प्रार्थना की शादी तय हो गई। मैं इसी बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहने आया था। मेरे लड्डू गोपाल, बेटी की चिंता सबसे ज्यादा माँ को होती है और अपनी औलाद की खुशी के लिए माँ कुछ भी करने को तैयार रहती है। अम्मा, मैं मनीष जी और उनके परिवार वालों से मिलना चाहता हूं, क्योंकि आज की इस लालची दुनिया में ऐसे अच्छे लोग कहां मिलते हैं जो केवल लड़की के गुणों को परख कर रिश्ता तय कर दें। अरे बेटा, अब जब रिश्ता तय हुआ है तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। बस अब तुम अपनी लाडली बहन की शादी की तैयारियां करो। अम्मा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। दुनिया भर की शादियों की तैयारी कराने वाला आकाश अपनी बहन की शादी में इतनी आलीशान तैयारियां करवाएगा कि पूरा का पूरा सीतापुर आके फाड़ फाड़ के देखेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।